मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की शैन से होती है जो क्लास में बैठे अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, आसमान से आग के गोले बरसेंगे। तभी इमेजिनेशन पर एक गोला उस पर आकर गिरता है, पर असल में तो उस पर एक बॉल गिरी थी जो उसी के क्लासमेट और हमारी मूवी के मेन लीड लिन ने उस पर मारी थी, क्योंकि वो उसकी बकबक से परेशान हो गया था। शैन उसकी ओर उसे मारने दौड़ती है, पर तभी क्लास में टीचर के आने से सभी को अपनी प्लेस पर बैठना पड़ता है। टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे देखते ही लिन पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। जी हाँ, हमारे हीरो को पहली नजर का लव हो जाता है। वैसे ये न्यू स्टूडेंट हमारी मूवी की मेन लीड ही है, जिसका नाम है माई। लिन तो माई को टुकुर टुकुर घूरे ही जा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए शैन लिन पर बॉल फेंक कर अपना रिवेंज ले लेती है और उसे टीचर से डांट भी खिलवा देती है। टीचर लिन को स्पोर्ट्स रूम साफ करने की पनिशमेंट भी दे देते हैं। स्पोर्ट्स रूम में लिन का बेस्ट फ्रेंड जैंग उससे पूछता है कि वो उस न्यू गर्ल को ही क्यों घूर रहा था। अब भले ही लिन ये मानने से इनकार कर देता है, पर जैंग लिन के दिल की बात समझ जाता है और लाइब्रेरी में उसे सीडी देता है जिसमें फर्स्ट लव के कुछ टिप्स थे। अब नेक्स्ट डे उस सीडी के टिप्स के अकॉर्डिंग लिन माई को जूस ऑफर करता है, पर एक्सीडेंटली जूस माई पर ही गिर जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लिन उसके पीछे उससे माफी मांगने जाता है, पर माई उससे दूर भागने लगती है और इस भागम भाग में वो दोनों शैन पर ही गिर जाते हैं। अब फर्स्ट प्लान तो फेल, इसलिए लिन सेकंड प्लान के अकॉर्डिंग मिया को क्लास में एक चिट देकर मूवी चलने को पूछता है, जिसे शैन भी देख लेती है और टीचर से लिन की शिकायत कर देती है और एक बार फिर लिन को टीचर की अच्छी खासी फटकार मिल जाती है। अब लिन डिसाइड करता है वो मिया को फेस टू फेस कन्फेस करेगा, पर जैसे ही वो मिया को लेटर देता है और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, मिया लेटर फाड़ कर कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे फ्रेंड की जरूरत है, और चले जाती है। इसका ऐसा रूड बिहेवियर देख लिन के साथ साथ शैन और जैंग को भी बहुत अजीब लगता है। अब नेक्स्ट डे मंडे था और मिया को स्कूल में एक वीक पूरा हो गया था। लिन जैंग से कहता है उसी की गलती थी, ऐसा सबके सामने उसे मिया को वियर्ड लगा होगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। और उसे जैसे ही माई दिखती है वो उससे माफी मांगता है, जिस पर माई कहती है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। ये देख के माई तो उसे पहचानने से ही इनकार कर रही है। लिन कहता है माना मैंने गलती की, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तभी पीछे से शैन भी आ जाती है, जिसने ये सब देख लिया था और उसे भी माई का ऐसा कहना बहुत अजीब लगा था। छुट्टी के बाद लिन, शैन और जैंग साथ में माई का पीछा कर रहे थे। जहाँ लिन शैन से कहता है हमारे ग्रुप में मत घुसो, तो वो कहती है उसे भी माई के बारे में जानना है, पर जैंग को तो सब नॉर्मल ही लग रहा था। तीनों माई का पीछा करने लगते हैं, जो एक पार्क में बैठ जाती है और वो जैसे ही उन तीनों को देखती है वो एक्ट करने लगते हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। तभी जैन ये कहते हुए कि माई से डरने की क्या जरूरत है, माई के पास जाकर उससे पूछता है कि वो लिन को ना पहचानने का नाटक क्यों कर रही है। माई कहती है कौन लिन। तभी लिन और शैन भी आ जाते हैं। लिन माई से फिर एक बार माफी मांगता है, पर अभी भी वो उसे नहीं पहचान रही थी। शैन उससे पूछती है क्या तुम मुझे पहचानती हो, जिस पर माई कहती है तुम मेरी डेस्क मेट हो और ये दोनों मेरे क्लासमेट। लिन उसका सर पकड़ चेक करने लगता है कि कहीं उसके सिर पर कोई चोट तो नहीं लग गई। जैंग उसे रोकते हुए कहता है ये नाटक कर रही है, अगर तुम्हें हमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी तो ठीक है, पर ये नाटक की कोई जरूरत नहीं। तब मिया उन्हें बताती है उसे एक बीमारी है कि वो एक वीक के बाद अपने फ्रेंड्स को भूल जाती है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो तो ठीक हो गई, पर उसे ये सिंड्रोम हो गया। वो मंडे को अपने फ्रेंड्स और उनके साथ बिताई मेमोरीज को भूल जाती है। जैंग को उस पर विश्वास नहीं होता, जिस पर वो उसे मेडिसिन दिखाते हुए कहती है इससे ज्यादा उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, पर वो उनसे ये नहीं कह रही है कि वो उसके दोस्त बन जाएं, क्योंकि वैसे भी वो एक वीक बाद उन्हें भूल ही जाएगी। लिन कहता है तो क्या हुआ अगर तुम हमें भूल जाओगी, तो भी हम 1 वीक फ्रेंड बन सकते हैं। जिस पर माई ये कहकर चली जाती है कि उसे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। उसके जाने के बाद लिन कहता है वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। शैन और जैंग दोनों हैरान होकर कहते हैं क्या। लिन आगे कहता है उसने कहा वो अपने फ्रेंड्स को भूलती है और वो मुझे भूल गई, मतलब वो मुझे फ्रेंड मानने लगी थी। और फिर क्या था, नेक्स्ट डे से वो पूरे दिलो जान से माई के फ्रेंड बनने की कोशिश में लग जाता है। उसके लिए सूप बनाने से लेकर उसे हेडफोन पहनाकर उसके आगे पीछे नाचने तक। शैन और जैंग भी उसका साथ देने लगते हैं, पर माई को ये सब पसंद नहीं आता और वो उन्हें इग्नोर कर चली जाती है। फिर घर लौटते समय लिन की साइकिल रुक जाती है। माई भी पीछे से आ रही होती है।
लिन को साइकिल ठीक करते हुए चोट लग जाती है। पहले तो वो लिन को इग्नोर करती है, पर फिर उसके पास आ उसे बैंडेज देती है। लिन उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने माई की बीमारी के बारे में बहुत सी सर्च कर चीजें लिखी थी। ये देख माई लिन को हैरानी से देखती है। लिन उसे कहता है, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती हो, तुमने कहा था तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स को भूलती हो और तुम मुझे भूल गई, मीन्स तुम मुझे फ्रेंड समझने लगी थी। ये सुन माई चुप हो जाती है। उसके बाद लिन माई के मना करने के बावजूद उसे अपनी बाइसिकल पर बैठाकर एक स्टोर ले जाता है और उससे कहता है, तुम एक डायरी परचेस करो और अपने फ्रेंड के बारे में रोज उसमें लिखना, और फिर जब मंडे को तुम अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ तो डायरी में देख तुम्हें सब याद आ जाएगा। माई पूछती है, तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हो, जिस पर लिन कहता है, क्योंकि तुम अकेली हो और फ्रेंड्स बनाना चाहती हो। माई कहती है, ठीक है, पर तुम्हें पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना होगा। लिन भी मान जाता है और दोनों एक ही डायरी पसंद करते हैं। फिर लिन माई को स्कूल के टेरेस पर अपने सीक्रेट बेस में भी ले जाता है जो माई को बहुत पसंद आता है, और दोनों रोज साथ साथ वहाँ आकर स्टडी करते हैं। शैन और जैन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। अब चारों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं जो साथ में नाइट आउट्स भी करते थे। और जैसे ही मंडे को माई की मेमोरीज जाती, डायरी और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उसे सब याद आ जाता। एक दिन लिन क्लास में ही सो जाता है और जब उठता है तो सभी जा चुके थे और वहाँ उसे सीक्रेट बेस में मिलने का एक नोट मिलता है। जब लिन वहाँ पहुँचता है तो पूरा अंधेरा था और अचानक उसके सभी फ्रेंड्स उसे सरप्राइज कहते हैं। ये उन सब ने लिन को बर्थडे सरप्राइज दिया था। लिन भी बहुत खुश हो जाता है। माई उसके पास केक लेकर आती है और विश मांगने को कहती है। लिन विश करता है कि वो और उसके सभी फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, और उसकी सेकंड विश है कि माई की मेमोरीज वापस आ जाए। ये सुन माई काफी इमोशनल हो जाती है, और जैसे ही लिन थर्ड और लास्ट विश मांगने वाला था कि वॉचमैन के आ जाने से सभी को भागना पड़ता है, सभी दो दो के ग्रुप में अलग अलग बट जाते हैं। शैन और जैंग लाइब्रेरी में छुप जाते हैं जहां उनके पीछे वॉचमैन भी पहुंच जाता है, और उससे छुपने में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और शैन का दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। यहाँ लिन और माई भागते भागते एक दूसरे पर गिर जाते हैं। दोनों जल्दी से उठते हैं। माई एक छोटा केक निकाल लिन को लास्ट विश मांगने को कहती है क्योंकि विश अधूरी नहीं छोड़ते। लिन विश करता है कि वो हमेशा माई के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। इतना सुनते ही माई हैरान हो जल्दी वहाँ से भाग जाती है और घर पहुँच बहुत रोती है। अब नेक्स्ट वीक मंडे जब सब क्लास में आते हैं तो लिन माई को डायरी निकालने को कहता है, जिस पर माई कहती है, कौन सी डायरी। ये सुन लिन, शैन और जैन तीनों ही हैरान हो जाते हैं। लिन उससे कहता है, वो डायरी जिसमें तुमने हमारे बारे में लिखा था। माई कहती है उसके पास ना तो कोई डायरी है और ना ही वो उन सबको जानती है। लिन उसके बैग में डायरी चेक करने लगता है, जिस पर वो उसे धक्का देते हुए पीछे रहने का कहती है। वो कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। लिन माई को सीक्रेट बेस पर ले जाता है पर उसका लॉक लगा दिया गया था। शैन और जैंग भी वहाँ आ जाते हैं। शैन माई को उनका ग्रुप फोटो दिखाकर कहती है वो अच्छे दोस्त हैं, पर माई एक फोटो के बलबूते उन पर यकीन नहीं कर सकती, यह कहकर चली जाती है। लिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो सोचता है कल शायद वॉचमैन से छिपकर भागते वक्त डायरी गिर गई होगी, इसीलिए वो स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारता है पर उसे डायरी नहीं मिलती। यहाँ क्लास में जब टीचर लिन के बारे में पूछते हैं तो शैन और जैंग उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं, पर यहाँ माई कुछ सोच रही होती है और यहाँ लिन के पास माई का कॉल आता है। लिन कहता है, क्या अब में तुम्हें याद आ गया, और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड हो जाता है। आगे कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।